के ठहरी। उस नाव में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था, बहुत सा धन कमाकर अपने नगर को लौट रहा था। उसका सारा धन उस नाव में रखा हुआ था। नाव से उतरकर व्यापारी राजा के समीप पहुंच जाता। राजा को पूछा करते देख उसने कहा, हे राजन, आप इन सब लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा करें? इस पूजा करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? कृपया करके हमें बतलाइएगा। राजा ने व्यापारी से कहा, मन पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान जी पूजन करते हैं, फिर पूजा अर्चना के बाद भगवान का प्रसाद लोगों को बांटकर शुभ ठाक ग्रहण करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा से दुखियों के सारे दुख दूर होते हैं। राजा की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, राजा, मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे इस व्रत को करने की विधि बतलाएं। राजा ने व्यापारी को सत्यनारायण व्रत की पूरी विधि बतलाई और राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद व्यापारी को प्रसाद दिया। श्री सत्यनारायण भगवान जी का स्मरण करते हुए व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया और लौटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारे कोई संतान नहीं है, यदि सत्यनारायण भगवान जी की कृपा से हमारी कोई संतान होगी तो मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान जी व्रत पूजन अवश्य करूंगा। व्यापारी के ऐसा निश्चय करने के कुछ समय के बाद लीलावती गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने सुंदर कन्या जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन सत्यनारायण भगवान जी व्रत पूजन नहीं किया। जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से व्रत करने के लिए कहा तो बोला, भी क्या जल्दी है, जब इसका विवाह होगा तो मैं अवश्य श्री सत्यनारायण भगवान जी व्रत पूजन करूंगा। अपने पति के वचन सुनकर लीलावती चुप रह गई और व्यापारी की कन्या कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। और एक दिन व्यापार में बहुत सारा धन कमाकर घर लौटे व्यापारी ने अपनी बेटी को सहेलियों के साथ त्रिकोण में घूमते हुए देख लिया और उसके विवाह की चिंता होने लग गई। व्यापारी ने कलावती के लिए शुभ वर ढूंढने के लिए अपने सेवक को दूर दूर के नगरों में भेजा। व्यापारी के सेवक कंचनपुर नगर में पहुंच जाते हैं। उस नगर में उन्होंने वणिक पुत्र को देखा। वणिक पुत्र अत्यंत सुंदर गुणवान था। सेवकों ने वापस लौटकर व्यापारी को वणिक पुत्र के बारे में बताया। व्यापारी सुंदरगढ़ को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। कलावती विवाह भी बड़ी धूमधाम से उसके साथ में कर दिया। दहेज में उसने वणिक पुत्र को बहुत सारा धन भी दिया। कलावती विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान जी व्रत वह पूजन नहीं किया। लीलावती ने अपने पति से कहा, नाथ, आपने कलावती के विवाह के समय श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया था, अब तो आपको व्रत कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, मैं अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए जा रहा हूँ, व्यापार से लौटने पर श्री सत्यनारायण भगवान जी व्रत पूजन अवश्य करूंगा। यह कहकर व्यापारी ने कई नाव में सामान भरा, अपने दामाद के साथ तथा सेवकों के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा। उस व्यापारी द्वारा बार बार व्रत करने का निश्चय करने पर फिर व्रत नहीं करने से सत्यनारायण भगवान जी क्रोधित हो गए और व्यापारी को दंड देने का निश्चय किया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नासारपुर में पहुंचकर व्यापार करने लगा। एक चोरी करके भाग रहे थे, सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का धन अवसर पाकर व्यापारी की नाव में छिपा दिया। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुंच जाते और उन्होंने व्यापारी की नाव की तलाशी ली तो राजा का चोरी का धन मिल जाता है। तब सैनिक व्यापारी उसके दामाद की बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया, उनका सारा धन भी छीन लिया और श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से लीलावती बड़ी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके घर में चोरी हो गई। चोर सारा धन चुरा कर ले गए। घर में खाने के लिए भी नहीं बचा। भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती ब्राह्मण के घर में गई। उस ब्राह्मण घर में श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। उसने भी वहाँ बैठकर व्रत कथा सुनी, प्रसाद लिया। घर लौटकर कलावती ने अपनी माँ लीलावती को सारी बात बताई। कलावती से सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की बात सुनकर लीलावती ने भी व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान जी व्रत पूजन किया। पूजा बाद सब प्रसाद बांटकर शोभायात्रा ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के घर लौटाने की मनोकामना से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन किया। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत कर प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान ने प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूर्ण करी और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, व्यापारी उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है, सुबह उठते दोनों को मुक्त कर देना और उन दोनों का सारा धन भी वापस लौटा। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा वैभव नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर श्री सत्यनारायण भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल होते राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों राजवंशियों को राज के स्वप्न की बात बताई और सबने व्यापारी उसके दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। राजा चंद्रकेतु ने तुरंत उस व्यापारी के दामाद को छोड़ दिया, उनका सारा धन भी वापस कर दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से व्यापारी उसका दामाद दोनों खुशी खुशी अपने घर को नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्री सत्य नारायण 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 श्री नारायण 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 वो लक्ष्मी भगवान की जय।
है।